आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। पानी के शदीद बहरान पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। कहा, बहरान से निमटने के लिए महकमा जल शक्ति का लूंगा जायजा। जिला राजौरी की थना मंडी में एक नौजवान का अनोखा एहतजाज। मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की दी धमकी। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने गुलमर्ग और टंगमर्ग में सिगरेट नोशी पर आयद की पाबंदी। अवाम ने इस इकदाम की सराहना। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में लेबर सेक्रेटरी के दफ्तर पर मारे छापे। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पानी के मुमकिन शदीद बहरान से निमटने के लिए महकमा जल शक्ति की तरफ से किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बात करूंगा और इज्तिमाई तौर पर इस बहरान से निमटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार हो सकता है, ये कोई नया वाकया नहीं है। और उनकी तरफ से कहा गया कि सूरत हाल गुज़िश्ता चंद सालों से बन रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं महकमा जल शक्ति की तरफ से इस बहरान से निमटने के लिए जाने वाले इक़दाम का जायजा लूंगा। जिस तरीके से माहिर मौसमियात का भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जारी खुश्क मौसमी सूरत हाल आने वाले मौसम सरमा में पानी के शदीद बहरान का आबाज बन सकता है। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी की फरहमी में मुश्किलात का सामना है, जिस पर महकमा पीएचई ने साफ पानी फराहम करने के इक़दाम किए हैं। चीफ इंजीनियर कश्मीर ने इस बात का जिक्र किया कि खुश्क मौसम के दौरान पानी की फरहमी में मुश्किलात पेश आती है, मगर लोगों को इस दौरान महकमे से राब्ता करने की ज़रूरत है ताकि उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। माध्यम से मैं ये बता दूं कि ये जो 30 घंटे का शटडाउन होने जा रहा है, ये पीएचई के कंसर्न में नहीं है। ये पावर कैनाल जहाँ से पानी हमारे रिंगल, एलेस्टाइन और इधर बाकी फिल्ट्रेशन प्लांट्स को आता है और जो मोर देन 60% वाटर सप्लाई कैटर करता है श्रीनगर सिटी की, उसके शटडाउन के लिए है। क्योंकि जेकेपीडीसी का जो गांदरबल में इलेक्ट्रिसिटी पीडीडी का जनरेशन प्लांट है, उसकी वनरेबल स्पॉट्स पे उनकी रेस्टोरेशन और डिसिल्टेशन बहुत ज़रूरी थी। बड़ी देर से वो हमारे से वो मांग रहे थे शटडाउन। तो लेकिन हम भी लोगों की वाटर सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब उनका भी कंसर्न है कि पावर जनरेशन उन्होंने करनी है। कल को कोई ऐसा इवेंचुअलिटी हो जाती है कि वो अपने वनरेबल स्पॉट्स को एड्रेस ना करे। जिला राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान मोबाइल टावर पर चढ़ गया और खुदकुशी की धमकी दी। हुकाम कई घंटों की मुसलसल कोशिश के बावजूद इसे उतारने में कामयाब रही। मज़कूरा शख्स की शनाख्त जावेद चौधरी के तौर पर हुई, जो थन्ना मंडी सब डिवीजन में एक दुकान चलाता है। आज सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मकामी लोगों का कहना है कि मज़कूरा शख्स सुबह से ही टावर पर मौजूद था और फेसबुक पर बराह रास्त वीडियो भी नश्र कर रहा था और हुकाम पर संगीन इल्जामात भी लगा रहा था और मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करने की बात भी उसकी तरफ से की जा रही थी। इस मौके पर सिविल इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरान भी वहां पर मौजूद रहे और उन्हें नीचे उतारने की हर मुमकिन कोशिश की। नीचे उतारने के बाद बताया जा रहा है कि उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद पुलिस की तहवील में उसे रखा गया। जावेद कोहली नाम का एक शख्स जो यहाँ हसप्लोट का रहने वाला है, तकरीबन उम्र 30 साल होगी, साना बशीर मोहम्मद। तो ये कहीं अर्ली हाउस में कहीं टावर पे चढ़ गया था। तो सोशल मीडिया से ही हमें पता चला कि ये टावर पे चढ़ा हुआ है। तो उसमें जो से उसने सोशल मीडिया पे वो लाइव रहा है, उसने कुछ ग्रीवेंसेस बताए हैं। तो अलबत्ता जब हमने पुलिस से छानबीन की तो उसके खिलाफ कोई 13 किस्म की FIR जो है रजिस्टर्ड है। कुछ केस में उसके खिलाफ चालान हुआ है, कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है।
तो बहरहाल हमने उसको उसकी जान बचानी थी, सेफली सिक्योरली उसको नीचे लाना था। तो हमने राइट टाइम पे एसडीआरएफ रजौरी में हमने इतला दी, तो उनकी टीम मैडम जबीन जो डीएसपी हैं के बाद आपका खैर मकदम है। एचडीएफसी बैंक ने अपने सीएसआर मंसूबे परिवर्तन के तहत आईएसएपी इंडिया फाउंडेशन के साथ कश्मीर के रई किसानों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद 50 गांव के 3000 किसानों की मदद करना। प्रोग्राम का आगाज श्रीनगर में हुआ, जहां मुख्तलिफ ज़राए माहिरीन और हुकूमत नुमाइंदों ने इसकी अहमियत और असरात पर रोशनी डाली। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एचडीएफ बहुत ही खुशी होती है कि ऐसे अभी जो एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट एंड वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जो प्रोग्राम था ये आईसैप वालों ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम परिवर्तन है, और इसमें ये एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए इन्होंने एक स्टेप उठाया हुआ है जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने इन्वॉल्व किए हुए हैं, और इसमें जो वेजिटेबल्स का क्लस्टर्स हैं ये बनाएंगे, उनकी मार्केटिंग डायरेक्ट करेंगे, और सैफरॉन की ब्रांडिंग रखी है इन्होंने। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको भी जैसे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनकी वेजिटेबल्स मंडी में चली जाती है और उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलता है, कभी रेट नहीं मिलती है या कभी गलत हो जाता है मार्केट में। मगर अगर आज हमारा जो इनॉग्रल इवेंट है ये यहाँ होटल निवेशन पार्क मनवराबाद में है। आज हमने ऑफिशियली अपना प्रोजेक्ट P0999 लॉन्च किया है। जो स्टेट डिसेबिलिटी कश्मीर की तरफ से गुलशन ग्राउंड जम्मू में जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के लिए दिव्या कला मेला प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में स्टेट डिसेबिलिटी कश्मीर और दीगर जिम्मेदारान के अलावा जिस्मानी तौर ख़ास अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद अफराद को हुकूमत की तरफ से कर्ज हासिल करना और अपना कारोबार शुरू करने के तरीके से आगाह किया। अब ये है कि शायद अवेयरनेस की कमी है। HFDC का ये प्रोग्राम है, 14 से 24 तक लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट क्षेत्र से डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। इनको एक तो इनकरेजमेंट मिल रही है, हमारी जो डिसेबल कम्युनिटी है ये जो एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं, तो हमारी सरकार में यही कोशिश रहती है कि इन सब लोगों को इनकरेज किया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सर ने हमें अवेयरनेस दिया, जो हमें पता नहीं था सर ने हमें बताया क्या क्या स्कीमें हैं। बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिली हमें, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे मेले हो जहां पर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके नाम पर है। उन्होंने बताया कि आज उन अफराद ने उनकी ज़मीन को नुकसान पहुंचाया। जावेद अहमद ने ज़िला इंतज़ामिया शुपियां को मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जावेद ने मजीद कहा कि उनके पास इस जमीन के तमाम कानूनी कागजात भी मौजूद है। एक्चुअली वो मेरी लैंड नहीं है, मेरी दादा की है, मेरी पापा की है। मैं कौन हूँ लैंड का? मैं तो कुछ नहीं है, मेरे नाम पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पापा भी जिंदा है। उनको ये पता नहीं होता है कि ग्राउंड में हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। पहले मुझसे पूछना था हम ऐसा कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। तो वो वहां पे गए और वहां पे मेरी फेंसिंग को उड़ा दिया और मेरे दरख्त वहां पे नुकसान किया। वहां पे कुछ दूसरे आउटसाइड विलेज के है, यानी कि हीरपोरा उसे कहते हैं, वहां के लोग आए। वहां पे उन्होंने मेरा वो जो वहां पे मेरा स्ट्रक्चर बना था वो वहां पे उन्होंने मुनज़्ज़िम किया वहां पे। तो जब डी साहब यहाँ पे है, तहसीलदार साहब है, इस साहब है यहाँ पे, तो फिर उनको क्या करना है यहाँ पे? उन्होंने तो गुंडे रखे हैं वहां पे, वो गुंडा कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे ऑर्डर्स मेरे पास है। और मैं आपको ये बात भी बताऊं, अगर वो फॉरेस्ट लैंड है, जब ACR साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जब उसमें DFO डिमार्केशन श्रीनगर भी था, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए जिगर मेरे, ये देख लीजिए। शोपियां के कस्बा बटपुरा में एक खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके हमसाये ने उनके अखरोट के दरख्त गैर कानूनी तौर पर काट दिए हैं। मुतासरा खानदान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अखरोट के दरख्तों को काटने पर हुकूमत ने पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है। उन्होंने अब हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। ये हमारे प्रॉपर्टी थी आज से तकरीबन 200 साल पहले। मुझे मेरे बाप तकरीबन 80 साल से गुजर चुका है। ये तो हमारी कोई नोटिस नहीं आई है, ना हमारे कोई ऑर्डर नहीं देखा है। फिर मैंने नायब तहसीलदार से गुजारिश की है, अगर ये आपने इस पर ऑर्डर दिया है, उसने कहा मुझे पता नहीं है। हायर अथॉरिटीज़ ने, तहसीलदार साहब ने इसमें इजाज़त दे दिया है। ये इनकन्वीनियंस था पब्लिक के लिए। अगर इनकन्वीनियंस है, ये एक ही पेड़ या 2 ही पेड़ नहीं है इस सड़क में, इसमें हज़ारों पेड़ हैं, बहुत
पेड़ है, अगर उनको भी, अगर वो भी इनकन्वीनियंस है तो वो भी क्यों नहीं काटे। अगर आपने काटना था, डिपार्टमेंट जो कंसर्न है, जिनकी प्रॉपर्टी है, उनको बाज़ाब्ता इन्फॉर्म करना था, वो खुद काट लेते। अगर आपने काटना है, ये जो ये कंप्लेनर था उसी को आपने इजाज़त दे दिया, उसने रात के वक्त ये काट ली है। अननेसेसरी क्यों हमने नुकसान किया है, तकरीबन 20-30 हज़ार का नुकसान हुआ है सालाना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। हम इस पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन ये बात भी समझ के साथ हमारे कोई नोटिस नहीं है। हम यहाँ से ही गए डिपार्टमेंट के पास, अगर इसमें कुछ ऑर्डर है तो हमें दिखाइए। ठीक है, आपने ऑर्डर किया है, नायब तहसीलदार ने किया है, इसमें तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया है। फिर हम तहसीलदार साहब के क्लर्क के पास गए हैं, उसने कहा मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं, अगर होगा वो तहसीलदार के पास होगा। मैंने कहा जब ऑफिस यहाँ है तो तहसीलदार साहब के पास कहाँ ऑर्डर होगा। फिर हम वापस आ गए हैं, तो ऐसे रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने गुलमर्ग और टंगमर्ग में सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने आवाम और सयाहों को सिगरेट नोशी से परहेज करने की हिदायत दी है और खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद करने का भी कहा है। अवामी हलकों ने इस इकदाम की सराहना की और गुलमर्ग के स्कूलों और दफातर में भी सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। मैं हिलाल अहमद ऋषि, और जिस तरह से हाल ही में 1-2 दिन पहले डीसी साहब, डीसी बारामूला ने जो ऑर्डर्स निकाले हैं कि गुलमर्ग टंगमर्ग के पब्लिक प्लेसों में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, तो पहले हम सब उसका खैर मकदम करते हैं, हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन जो भी है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।